में 2019 के लोकसभा के चुनाव में गुजरात में जितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं 14 में और 19 में पूरी भाजपा जीत गई। तुम एक सीट नहीं जीते। मैं था यहां पर नहीं था। कैसे जीत गई भाजपा? तुमने सेटिंग कर ली थी मोदी से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा की सीट है, 3 जीतती है कांग्रेस पार्टी। मैं नहीं लड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हम हैदराबाद लड़े। लाखों सलाम हैदराबाद की आवाम को, उन्होंने भाजपा को हराया। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील हमारे एमपी हैं। 21 साल के भाजपा शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और औरंगाबाद की गयूर अवाम ने, हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख सब मिलकर इम्तियाज को कामयाब किए। 21 साल का भाजपा शिवसेना का एमपी हार गया। तीसरी सीट लड़े बिहार में किशनगंज, 3 लाख वोट मजलिस, 3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी और 3,50,000 कांग्रेस का। एक ही एमपी बिहार में जीता। एक एमपी मजलिस लड़ी, भाजपा नहीं जीती। बोलो ये झूठ है क्या? उत्तर प्रदेश में 400 सीट पर कांग्रेस लड़कर 2 जीतती है। बताओ फिर तुम्हारी वजह से भाजपा जीत रही है, मगर इनको सिर्फ खौफ किससे? ओवैसी से खौफ। क्योंकि क्यों खौफ है बता रहा हूं। मुझसे खौफ नहीं है, मेरी जात से नहीं है, आपसे खौफ है कि अगर एक बार ये लोगों, इन जनता को, इस आवाम को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, एक बार ये जाग जाएंगे, एक बार इनको अपनी पसीने की कीमत मालूम हो जाएगी, एक बार अगर उनको अपने आंसुओं की अहमियत जान जाएंगे तो फिर हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसीलिए इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, इल्जाम लगाओ, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, रब्बे करीम ने फरमा दिया, वो जालिमों के, झूठों के इल्जाम की परवाह नहीं करते। तुम लगाओ इल्जाम, मुझे परवाह नहीं, मगर आपको बाखबर कर रहा हूं, मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो खून का नहीं होगा, वो बिरादरी का नहीं होगा, मगर याद रखो उस रिश्ते को रब्बे करीम ने बनाया है। मैं उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है। डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं आपसे प्यार करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं आपसे प्यार और मोहब्बत इसलिए करता हूं, सबसे ज्यादा वजह यह है कि जब वो मैदान होगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि बताओ असदुद्दीन, तुमने गरीब आवाम के दिलों में जो हमने मोहब्बत पैदा की थी, तुमने उसका क्या जवाब दिया? मुझे उसी की फिक्र होती है। यकीनन मैं सियासतदान हूं, मुझे आपके वोट की जरूरत है, मगर मुझे उसकी फिक्र होती है कि जो अल्लाह ने आपके दिलों में इस दीवाने के लिए मोहब्बत डाली, मुझे इसका जवाब देना है। और मैं हमेशा रब्बे करीम से दुआ करता हूं कि अल्लाह ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तू मेरी मदद फरमा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो जो लोग मोहब्बत से, शफकत से, उम्मीद से मुझे देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनके उस भरोसे पर उतरूं। मैं हमेशा अल्लाह से मदद की तलब करता हूं कि रब्बे करीम मदद फरमा। इसीलिए इलेक्शन लड़ता हूं। लोग कहते हैं कि तुम हार जाओगे, मैं कहता हूं कि दुनिया में हारने की फिक्र नहीं है। उस दिन ना हार जाऊं मैं, उस दिन ना शर्मिंदा हो जाऊं मैं। दुनिया की हार कोई हारेगा जीतेगा अलग बात है, मगर हमको जो मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिलों में डाली, मुझे डर उस दिन का होता है कि कल हम सब क्या जवाब देंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि उस मोहब्बत का सिला सही दें। इसीलिए हम भारत की पार्लियामेंट में अकेले खड़े होकर भाजपा के 300 एमपियों के सामने खुलकर सच्चाई को बयान करते हैं। भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुझे डर नहीं होता? मैं कहता हूं कि मुझे डर नहीं होता इंसानों से, मुझे डर होता है इंसानों के खालिक से। इसीलिए मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, ये लड़ाई में आपको अपना हक अदा करना है।
वो बिल्किस नजरें उठाकर तुमसे पूछ रही है कि मेरी इस्मत लूट गई, मेरी बेटी मर गई, मेरे इज्जत लूटने वालों को, मेरी बेटी को मारने वालों को छोड़ दिया गया, कौन है जो मेरे इंसाफ के लिए लड़ेगा? वो नरोड़ा पाटिया के मरने वाले ये देख रहे हैं कि जिसने उनका कत्ल किया, जो मोदी के नाम पर वोट का मुतालबा कर रहा है। याद रखो, सिर्फ जज्बाती तकारीर से कुछ नहीं होता, एहतजाज रोड पर निकलने से कुछ नहीं होता, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ होगा तो जमहूरियत में गुजरात की विधानसभा में होगा। भाजपा कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी, हमारी टोपी हमारा कल्चर है, हमारे मदरसे हमारी कल्चर है, हमारा बुर्का, हमारा हिजाब, हमारे जिंदगी का रहन सहन हमारा कल्चर है। आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या ये कांग्रेसी बोल सकेंगे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल असेंबली में लाया जाएगा? इसीलिए मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं, इसीलिए मुझसे नफरत की जाती है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह उस दिन की है जब हिसाब किताब होगा, जब राय बराबर नेकी का भी अजर दिया जाएगा और राय बराबर गुनाह का भी हिसाब लिया जाएगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, एक मर्तबा उठो, उठ जाओ और उठ कर फैसला कर लो कि पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे।